आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 4.3 का तीसरा और चौथा प्रश्न। तीसरा जो प्रश्न है उसमें कह रहा है कि समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। पहला भाग दिया है हमको x ऋण 1/x बराबर 3, x नॉट इक्वल टू 0। x का मान 0 नहीं है, 0 होगा तो पूरा ये 0 बन जाएगा, ये इन्फिनिटी बन जाएगा। तो हमने x लॉस लिया तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x बराबर 3। इससे यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x बराबर 3x। सबको एक साइड लाएंगे तो x यहाँ पर 1 ही रहेगा क्योंकि इसका हर पहले से ही x है, तो ये 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 हो गया। अब इसको इधर लाएंगे तो x स्क्वायर इधर आके ऋण 3x ऋण 1 बराबर 0। इस तरीके से हो गया। द्विघाती सूत्र का ही प्रयोग कर लेते हैं। द्विघाती सूत्र क्या था, a बराबर क्या है हमारा यहाँ पर 1, b बराबर है कितना ऋण 3 और c बराबर है ऋण 1 है। ठीक, तो x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये सूत्र याद होना चाहिए, कभी केवल सूत्र ही भी पूछा जाता है। तो बराबर हो गया ये -b की जगह है ऋण 3 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर कर दें ऋण 3 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह है हमारे पास 1 और c की वैल्यू है ऋण 1 बट्टे 2a 2 गुणा 1। फिर क्या हुआ, बराबर ऋण गुणा ऋण धन हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 ऋण 3 का वर्ग 9 3 3 9 4 गुणा ऋण 1 करेंगे तो धन 4 बट्टे 2 एकम 2, यानी कि ये हो गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 4 13 बट्टे 2। तो x के दो मान आएंगे, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। प्लस लेने पर x बराबर क्या हो गया 3 धन रूट 13 बट्टे 2, इतना ही सॉल्व हो रहा है। ऐसे ही माइनस लेने पर x बराबर 3 ऋण रूट 13 बट्टे 2। जहाँ पर हमारे गुणनखंड हमको एकदम से गुणनखंड जहाँ पर नहीं हो रहेंगे तो वहाँ पर हम द्विघाती सूत्र लगा सकते हैं। दूसरा वाला है एक बट्टा एक्स धन 4 ऋण 1/x ऋण 7 बराबर 11/30। इस तरीके से है। अब हमने x नॉट इक्वल टू -4, -7 -4 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी ये भी हो जाएगा। द्विघाती समीकरण वो बनेगा ही नहीं। तो अब पहले हम लॉसो लेंगे। लॉसो क्या लेंगे, x धन 4 और x ऋण 7, ये तो हमारा लॉसो आ गया। अब ऊपर क्या होगा, इससे गुणा होगा x ऋण 7, इससे गुणा होगा ऋण का चिन्ह है x धन 4, चिन्हों का विशेष ध्यान देना 11/30। अंश में हो गया हमारा x ऋण 7 ऋण x ऋण 4 बट्टे माइनस से अंदर गुणा हुआ तो माइनस हो गया ना। अब x इंटू x -7 फिर धन 4 है, धन 4 गुणा x ऋण 7 बराबर 11/30। ऋण x से धन x कट गया, ये हो गया ऋण 11 बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 बराबर 11/30। ठीक है, अब वज्र गुणन हो जाएगा 30 ऋण 11 गुणा 30 बराबर 11 गुणा एक्स स्क्वायर, ये हो गया -3x माइनस 28। ऋण 11 से 11 कट गया, ऋण 30 बराबर एक्स स्क्वायर
ऋण 3x ऋण 28, सबको एक साइड ले जाते हैं इधर, या सब इसको भी उधर ले जा लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर ऋण 3x ऋण 28 इधर है, ये 30 उधर जाके धन हो जाएगा, ऋण 28 धन 30 हो जाएगा, धन 2 बराबर 0। इस तरीके से हमारा ये समीकरण बन गया है। अब ये द्विघाती समीकरण बन गया है। इसको हल कैसे करना है ये हमने पहले बता रखा है। गुणनखंड करके भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। गुणनखंड करके करें तो 2 एकम 2 आना चाहिए, गुणा करके और जोड़ के 3। तो इसको हम तोड़ देंगे कैसे, एक्स स्क्वायर ऋण 2 धन 1, 2 एकम 2 और 2 धन 1 3, एक्स धन 2 बराबर 0, एक्स स्क्वायर ऋण 2x ऋण x ऋण x धन 2 बराबर 0, x कॉमन लिया तो x ऋण 2, यहाँ कॉमन हम -1 लेंगे, x ऋण 2 बराबर 0। तो x ऋण 2 पद हैं, इनमें x ऋण 2 सेम है, कॉमन लिया तो बचा x, यहाँ बचा ऋण 1 बराबर 0। यदि x ऋण 2 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा 2, यदि x ऋण 1 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा 1। इस तरीके से हल करना है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि इस तरीके से है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। 3 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो कह रहा हो। मान लिया हमने रहमान की आयु हमने ज्ञात करनी है, तो रहमान की आयु हम यहाँ पर मान लेंगे। माना रहमान की आयु मान ली हमने, वर्तमान आयु मानेंगे। वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष मान दी, x वर्ष। अब वो कह रहा था कि 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी होगी, पहले की बात कर रहे हैं तो x ऋण 3 होगी। और इसका व्युत्क्रम कितना होगा, व्युत्क्रम मतलब ये 1/x ऋण 3। इस तरीके से जैसे 2 कहेंगे 2 का व्युत्क्रम 1/2, ऐसे इसका 1/x ऋण 3। अब 5 वर्ष पूर्व कह रहा हो, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद रहमान की आयु कितनी होगी। अभी x है, बाद की बात कर रहे हैं, अभी हमारी आयु माना 15 वर्ष है आपकी, तो 5 वर्ष बाद 15 में 5 जोड़ोगे, ऐसे यहाँ x में 5 जोड़ दिया। अब इसके व्युत्क्रम की बात करें तो व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/x धन 5 हो जाएगा। इनका योग 1/3 है कह रहा, यानी कि प्रश्नानुसार हमारे पास क्या है, 1/x ऋण 3 और 1/x धन 5, इसका योग कितना है, 1/3 है। इस तरीके से अब इसको जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट हल करा था, सेम उसी तरीके से आप इसको स्वयं हल करेंगे। अगले प्रश्न में फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे। जैसे तीसरा का क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट करा था, वैसे ही समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाने के बाद जो भी आएगा उसको हम गुणनखंड विधि या द्विघाती सूत्र किसी से भी हम इसको हल कर सकते हैं।